हमारे एक मूवियों से भी जो है ना बड़ा इंस्पायर होते हैं। मतलब यार, एक डायरेक्टर है, उसने एक कहानी लिखी, मतलब एक मूवी डायरेक्ट की, एक कहानी लिखने वाले ने एक स्टोरी को मूवी की शक्ल दे दी। अब उसने जो डायलॉग बोले हैं हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लांट कर रहे हैं। भाई मूवी से हम क्या सीख रहे हैं भाई? बहुत गलत है यार, किसी मूवी से इंसान अपनी ज़िंदगी को रिलेट करे। तो उसका भाई, एक तो मूवी देखना एक अलग चीज़ है। मैं तो मूवी देखने की बात, एक वो अलग टॉपिक है कि देखनी नहीं चाहिए या चाहिए, इस पर हम कभी बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन आप मूवी देख रहे हैं और फिर आप उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके डायलॉग को आप लेके आ रहे हैं कि यार इसको तो मैं यहाँ फिट कर सकता हूँ, ये तो मेरे साथ हुआ है। तो ये बड़ा गलत है। इस तरह करके ना अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल वो ख़राब कर देंगे। किसी भी मूवी से एज इंस्पायर इस हद तक नहीं होना चाहिए कि इंसान उसको उठा के अपनी ज़िंदगी का मवाजना उससे शुरू कर दे। तो ये बड़ा होता है। और दी थ्री इडियट्स की आपने बात की, लोगों ने बड़ा उसको जैसे कहते हैं बड़ा लिया कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने एक चीज़ को उठाया और अपने हिसाब से एक पेश किया। हकीकत में ऐसा नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी, अलग वाक़यात हैं और मतलब बहुत मुश्किल से रिलेट होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात, आने वाले हालात बिल्कुल अलग होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, बड़े मामलात अलग होते हैं। तो मूवी से अपने आप को वो नहीं करना चाहिए, मवाजना नहीं करना चाहिए इंसान को। सलमान साहब से हमने यही सीखा है ना अरसलान भाई, कि कुछ 5 एक चीज़ें होती हैं कि भाई वो आपका जो है वो आपका पर्सपेक्टिव बनाती है, ज़ाविया बनाती है, नुक्ते नज़र बनाती है। आप जिस जिस जो चश्मा लगा के ज़िंदगी को देखते हो ना, तो 5 चीज़ें कुछ ऐसी है, अगर आपको याद हो तो आप ही बता दें कि वो आपका जो है वो ज़ाविया बनाती है। इसमें एक उन्होंने बताया विजुअल्स होते हैं, एक किताब, दूसरा किताबें होते हैं, तीसरा आपके ज़िंदगी के वाक़यात होते हैं, और बाकी मैं भूल चुका हूँ। तो विजुअल उसमें आ गए। उसमें हम्म। विजुअल्स में जो आप मोबाइल पे देख रहे हो या जो बस टेक्नोलॉजिकल में जो भी आप कंजम्पशन जो आपकी है ना, वो उसमें विजुअल्स आ गए। तो ड्रामे मूवीज ये जो बंदा देखता है अरसलान भाई, उसका वो पर्सपेक्टिव बनाएगा। हर ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा मूवी देखेगा और उस वो मूवी अपना छाप उस बंदे पर नहीं छोड़ेगी। फिर जौन सी भी मूवी देखी, अच्छी देखी, बुरी देखी, या किसी किसी तरह की भी देखी ना, तो वो चाप उस पर पड़ जाएगा। जिस तरह जब 3 इडियट्स आई आई थी ना, हमने तो बाद में देखा, हमें तो समझ भी नहीं आया कि भाई क्या हुआ। हमें तो बस पता नहीं, जब देखा था तो बस मज़ा आ गया कि यार मूवी अच्छी थी। बाद में कंसेप्ट पे आया कि यार उसमें पैशन वगैरह की भी बात की गई थी। अच्छा, इसको पैशन कहते हैं। जब वो चाह रहा था कि मैंने फोटोग्राफर बनना है, और जिसने डिग्री नहीं करनी थी, और जिसने एक काम में एक्सीलेंस की तरफ जाना था, तो ये बातें तो बाद में निकली। उससे बड़ा क्या हुआ कि इंडिया में इसका बड़ा इफेक्ट आया था, कि लोगों ने, बड़े सारे लोग थे जो डिग्रियां बीच में ही छोड़कर ये उल्टे सीधे कामों में लग गए कि भाई हमने भी फोटोग्राफी करनी है। अगर किसी का पार्ट टाइम में भी शौक था, या किसी की ये हॉबी थी फोटोग्राफी करना या ऐसा कुछ ना, तो वो डिग्री छोड़ के उसमें ही लग गया। तो इसका बड़ा बड़ा एक इफेक्ट होता है। तो ये बात है सही। अरसलान भाई, जो मूवीज़ होती है या जो भी विजुअल्स हम देखते हैं वो हमारा जाविया बनाती है। अब जैसे कि ये जो लोग अपने अपने हाथों पर, मतलब यार जो बंदा अपने हाथ पर मतलब अपने आप को ही काट देता है ना, और किसी लड़की से, मतलब वो किसी लड़की से मोहब्बत, तो मैं इसे नहीं कहूँगा, मोहब्बत इज़ समथिंग एल्स, लव इज़ समथिंग एल्स। ये अट्रैक्शन, किसी लड़की से किसी लड़की हाँ, उसको इसको अट्रैक्ट हो लस्ट रही कह है लें। किसी। बिल्कुल। अब उर्दू में इसको मैं क्या कहूँगा, अब अल्फाज मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ अगर भाई, वो एक कशिश। लड़की की कशिश। तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है और फिर वो लड़की उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और वो अपने हाथ पर अपने आप को ही काट देता है, तो ये उसने मुई से ही देखा ना। मुई में ही मतलब देवदास बने होते हैं वो एक्टर्स जो होते हैं, और मतलब ज़िंदगी का और कोई पर्पस ही नहीं होता उनका। बस वही जो अमीर बाप की लड़की होती है, जिसके जो माँ बाप है या भाई है वो गुंडे होते हैं, उसकी लड़की उनको पसंद आ जाती है, और फिर पूरी मूवी उस पर ही बन जाती है। तो जब आप पूरी मूवी इस तरह देखोगे, तो ऐसा ऐसा कैसे नामुमकिन हो सकता है कि वो ही मूवी आप पर एक, आपकी जहनीत पर एक छाप नहीं छोड़ेगी। एक पर्सपेक्टिव तो वो आपका बनाएगी, फिर आप अपनी ज़िंदगी में भी उसको फॉलो करोगे। तो ये एक सिलसिला है भाई। आपने जो बात की ना अट्रैक्शन की, वो लफ्ज़ है कशिश। और कशिश होती कशिश। है जी। और कशिश अल्लाह ताला ने रखी है। इंसान अपनी नज़रें उठा के चलेगा और जहाँ पर कोई खातून होंगी और वहाँ नज़रें फाड़ेगा इंसान, तो मुमकिन ही नहीं है कि उसका दिमाग जो है वो किसी गलत उसकी तरफ ना जाएगा उसका दिमाग। तो इंसान को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए और नज़रें झुका कर चलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि
एक होती है मोहब्बत और एक होती है हवस। मोहब्बत का फ़र्क ये होता है कि मोहब्बत में ना इंसान निछावर करता है, कुर्बानी देता है। अब ये वाली जो मोहब्बत है लड़का लड़की की शादी से पहले और देख लेना, इसमें क्या कुर्बानी होती है? इसमें तो एक मतलब कुर्बानी का जिक्र भी नहीं होता है, बस हवस होती है इंसान को पाने की कि वो मुझे मिल जाए, और एक हवस ही होती है कि वो मुझे मिल जाए, या दूसरा बंदा भी कहता है वो मुझे मिल जाए। कुछ देने की, कुछ 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 अपना आप कुछ उसके लिए कुछ कुर्बान करने की कोई वो थोड़ी होती है। हाँ, अब इसमें यह है कि आपको एक खातून पसंद आ गई या आप उसे मोहब्बत का नाम दे रहे हैं, तो फिर फिलफौर बंदा कोशिश क्या करे, डायरेक्ट बोले अपने वालिदैन से, उसके वालिदैन से कि भाई मुझे शादी करनी है, मुझे निकाह करना है जल्द से जल्द। उसको फिर शादी से पहले शादी में कन्वर्ट करे उस बराए नाम लव को। शादी के बाद फिर जो है ना वो काम बनेगा। अगर आप उसको शादी नहीं करते और आप कहते हैं नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है और ये तो चलता रहेगा और ये वो, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, वो बस एवं ही है। मतलब वो बड़ा जिसे कहते हैं ना ख़तरनाक मामला है और आपकी ज़िंदगी बड़ी अजाब बन जाएगी। मेरे बहुत सारे मतलब हैं जानने वाले दोस्त कह लें, जो भी कह लें आप उन्हें, वो मतलब 3-4 उनके मामलात हैं और चलते रहते हैं और कभी टूट गए और बड़ी इनकी ज़िंदगी अजाब है। तो ये मामला बड़े ख़तरनाक होते हैं, इनसे बंदा बहुत दूर रहे। और कोई अगर आपको लगा यार ऐसा बंदा है यार या बंदी है खुदा की, तो बस आप अपने वालिदैन से फ़ौरन ज़िक्र करें और कहें भाई मुझे शादी करनी है, और आप बात करें, फ़ौरन बात पक्की करने की तरफ जाएं। और मना हो जाए तो फिर उसके बारे में सोचे भी मत। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, कहते हैं शादी से पहले कहता है ये कर सकता हूँ इसके लिए, ये करूँगा। भाई तेरा पता तब चलेगा ना जब शादी होगी, और जब मैं तब मानूंगा जब तुम बच्चों के डाइपर्स के लिए पैसे इकट्ठे करोगे और पूरा महीने का खर्चा इकट्ठा करोगे, तब तुझे समझ में आएगा कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, उसके लिए नहीं कर सकते। जो ये जो मोहब्बत में एक है ना, एक मोहब्बत में है कि वो मतलब एक बंदा 50 होता है, दूसरा 50 होता है, तो मोहब्बत से वो 100% हो जाते हैं। मोहब्बत से मतलब दो होते हैं वो एक हो जाते हैं। मोहब्बत में आप क्या करते हो कि दूसरी की, सलमान साहब की बात है कि दूसरे की ख्वाहिश पर आप अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देते हो। जी आप बोले। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब दूसरे की ख्वाहिश है, सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं है और आपकी ज़रूरत है, और आपने अपनी ज़रूरत कुर्बान कर दी दूसरे की ख्वाहिश पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा ही होता बहुत है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत ये बड़ी करना बात है। अल्लाह हमें इस काबिल बनाए कि हम अपनी ज़रूरतों को दूसरे की ख्वाहिश पर कुर्बान करें, और मतलब बहुत बड़ा अमल है ये। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही बात की। इसमें एक और चीज़ है ना कि ये जो मेरे जहन में बात आ रही थी जब आप बात कर रहे थे, एंगेजमेंट का बड़ा हमारे यहाँ होता है यार, एंगेजमेंट हो गई है, इसको भी लोग समझते हैं भाई एंगेजमेंट ना, मेरे अगर बंदा कर भी रहा है ना, मंगनी जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। यानी 2-2 4-4 सालों की, 6-6 सालों की नहीं होनी चाहिए। उसमें भी फिर वही वाला मामला हो जाता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बंदा बढ़िया 6-7 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जानी चाहिए। आपकी बात पक्की हो गई है, 6-7 जल्द से जल्द बंदा करे, लेकिन बड़ी है 1 साल, वरना फिर बंदा शादी की तरफ जाए नहीं। जब उसको लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ, तो फिर वो मतलब मंगनी की तरफ और इन चीज़ों की तरफ जाए नहीं। एक बंदे को अपने बिला वजह में बॉन्ड करके रखा हुआ है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एंगेजमेंट का मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द बंदा उसको प्रॉपर निकाह के अंदर फुली जिसे कहते हैं वो मामला हो जाए। तो एक ये बात थी जहन में। बस ये करना चाहिए कि यार जब उनको लगे, पहले तो बात होती है ना, पहले बात होती है, तो जब लगे कि भाई दोनों पार्टीज तैयार हैं, मतलब उसमें फाइनेंशियली ही देखते हैं ना लोग, अरसलान भाई ज़्यादातर, मतलब चीज़ें ख़रीदना है, सारी चीज़ें देखते हैं। एक तो वो भी बड़ा मसला है भाई, उससे भी मुझे बड़ी चिढ़ आती है कि इतने ख़र्चे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। शादी करना ही आजकल मुश्किल हो गया है, शादी बंदा कर ही नहीं सकता। अब ये लोग क्यों नहीं करते अरसलान भाई शादी? क्योंकि रिवाज इस तरह बन गए भाई, कितने लाख रुपए लगेंगे, पता नहीं करोड़ों तक भी चली जाती है। तो हमने एक भी अपने ऊपर ये भी नाफिज कर दिया है ना कि भाई शादी पर इतने खर्चे होंगे, इसलिए लोग शादी की तरफ आ ही नहीं रहे ना। तो मैं कहता हूँ कि भाई जब दोनों पार्टीज तैयार हो गई तो बस एंगेजमेंट वो रख दिया आपने, और उसमें भी मतलब जो इस्लामिक तरीका है ना वो ज़रूरी फॉलो होना चाहिए उसमें, और बस सादगी होनी चाहिए, बाद निकाह और शादी। बिल्कुल सादगी होनी चाहिए। और मतलब इसमें ये भी है ना कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि
एक बंदा बड़ा कहता है यार मैंने जो है ना, मतलब लड़के वाले कह रहे हैं मैंने बड़ी सादगी करनी है और ये वो, और बड़ा जैसे कहते हैं इस्लाम को फॉलो करना है, और लड़की वाले नहीं है। तो उसमें भी मतलब दोनों की बाहमी रजामंदी से होना चाहिए। अब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिया है, लेकिन अब लड़की वाले राज़ी नहीं हो रहे या लड़के वाले राज़ी नहीं हो रहे, तो फिर इंसान को बर्दाश्त करके कर लेना चाहिए, और उस पे टालना नहीं चाहिए कि यार ये तो ये हो गया, मैं तो शादी नहीं करूँगा। बंदा फिर मामलात को ना इस तरह फिर आगे लेकर चले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नज़रअंदाज करना होता है। हम ऐसे माशरे में नहीं रह रहे आजकल जिसमें हम क्या बिल्कुल परफेक्ट हो के या जैसा हम सोच रहे हैं हम भी अगले बंदे को वैसा ही सोचवाएं। अभी तो वो दोनों बंदे आपस में मिल रहे हैं अल्लाह के, जब वो आपस में मिल जाए तो फिर वो होती है कि शेयरिंग होती है और एक दूसरे से बंदा सीखता है। तो फिर वो शादी के बाद अपने बच्चों की जो तरबियत ऐसी करें कि वो फिर अच्छे तरीके से जो उन्होंने गलतियां की हैं वो ना करें। तो इस तरह मामलात को ना मतलब बाहमी रजामंदी से ये सब चीज़ें हों। बाज़ लोग इस चीज़ को भी आड़ बना के बैठ जाते हैं और फिर वो उनके रिश्ते ही नहीं होते और बड़ी मुश्किल होती है। तो बिल्कुल अच्छा। आपने सही बात की।